नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाल नंबर 1 को चूज किया है अपने लिए तो ये रीडिंग आपकी है। आज की रीडिंग में जानेंगे कि ये फरवरी मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या सिचुएशन आपके लिए रहने वाली है, क्या परिस्थितियाँ आपके साथ घटने वाली है इस फरवरी मंथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। बट उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जो भी मैसेजेस आपके साथ जाएंगे उनको लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। ओके, आपकी जो पहली कार्ड है वो है किंग ऑफ व्हील्स। इस कार्ड के साथ मैं कहना चाहूंगी आपके लिए पाल नंबर 1 कि आपके करियर में कुछ यहाँ पर मूवमेंट आ सकती है। फरवरी मंथ में आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। किसी तरह की प्रमोशन चाह रहे थे आप, तो उसको भी मैं आते हुए देख रही हूँ। किसी तरह की पोजीशन को गेन करना चाह रहे थे, किसी हायर पोजीशन को गेन करना चाह रहे थे, तो वो भी मुझे आती हुई दिख रही है। किसी बड़े पोजीशन पे आप जा सकते हो, जहाँ भी हो आप इस वक्त पर। तो फरवरी मंथ में ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। किसी के लिए प्रमोशन आता हुआ दिख रहा है मुझे। और किसी तरह की, अगर आप अब तक आपकी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं थी, परमानेंट नहीं थी आपकी जॉब, तो वहाँ पर भी मैं जैसे स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही हूँ किसी किसी के लिए। ये एक मैसेज आ रहा है। करियर में ग्रोथ आते हुए मैं देख रही हूँ। ओवरऑल करियर में ग्रोथ आते हुए देख रही हूँ फरवरी मंथ में पाइल नंबर 1 आपके लिए। किसी को जैसे यहाँ पर मैं एक स्ट्रॉन्ग, जैसे यहाँ पर मैं कदम उठाते हुए देख रही हूँ अपनी स्टेबिलिटी की तरफ। हो सकता है कि कोई रिस्क ले आप, ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि फरवरी मंथ में आप अपनी करियर की तरफ, अपनी जॉब, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ कोई रिस्क ले। आगे के कार्ड से देखेंगे कि ये कहाँ पे किस तरह की बातें करने की कोशिश कर रहा है। ये कार्ड्स के कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है। बट कुछ तो यहाँ पर ग्रोथ की बात है, कुछ तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात है। कमिटमेंट भी हो सकती है, एक पोजीशन मिल सकता है आपको ओवरऑल किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो। एक पोजीशन मिलता हुआ देख रही हूँ। किसी के लिए रिस्पेक्ट गेन करता हुआ देख रही हूँ। अगर अब तक आप जितना डिजर्व कर रहे थे उतनी रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल रही थी अपने करियर में, अपने जॉब में, कहीं पर भी, तो ये आते हुए मैं देख रही हूँ फरवरी के मंथ में। रिकॉग्निशन आते हुए देख रही हूँ मैं यहाँ से। किसी के लिए रिकॉग्निशन आते हुए देख रही हूँ स्ट्रांगली। ओके, आपका सेकंड कार्ड है 3 ऑफ कप्स। सक्सेस की बात कर रहा है, सेलिब्रेशन की बात कर रहा है। तो कुछ आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिल सकता है फरवरी के मंथ में पाइल नंबर 1। कुछ सेलिब्रेशन आ रही है, कुछ सेलिब्रेशन का मौका आपको मिल सकता है। कुछ पार्टीज वगैरह आप अटेंड कर सकते हैं, और ये पार्टीज आपके बिजनेस या आपके जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आते हुए मैं देख रही हूँ फॉर श्योर। किसी के लिए प्रमोशन है और किसी के लिए कोई मौका है, कोई नया मौका है, कोई अपॉर्चुनिटी है जो फरवरी मंथ में आपको मिलने वाली है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है आपका वो है एस ऑफ कप्स का। जी हाँ, कुछ नई शुरुआत हो रही है यहाँ से डेफिनेटली। अभी तक आपके कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं पाइल नंबर 1, तो मैं देख सकती हूँ कि आपके लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा जाने वाला है, शुभ जाने वाला है। कुछ शुभ चीज़ें घट रही हैं, कुछ शुभ चीज़ें हो रही हैं। किसी के लिए कमिटमेंट भी आते हुए मैं देख रही हूँ किसी के साइड से। अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे थे कि आपको कमिटमेंट में मिले किसी के तरफ से, क्योंकि दो यहाँ पर ऐसे कार्ड्स हैं जो इमोशंस को बतला रहे हैं, रिलेशनशिप को बतला रहे हैं। तो नई शुरुआत आते हुए देख रही हूँ मैं पाइल नंबर 1। स्पेशली अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, अब तक आपको जैसे
वो चीज़ें सामने वाले से या वैसी चीज़ें आपको सामने वाले से नहीं मिल रही थी। स्टेबिलिटी की आपको बहुत चिंता हो रही थी, प्रॉपर कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, तो वो आता हुआ देख रही हूँ, नई शुरुआत होता हुआ देख रही हूँ। जो भी चीज़ें आपके पास्ट में आपके साथ घट रही थी, स्पेशली रिलेशनशिप में, आपके रिस्पेक्ट को लेकर या आपके करियर को लेकर, जॉब में भी इस चीज़ को बहुत मैं स्ट्रांगली पिक कर पा रही हूँ। अगर जॉब में हैं आप और आपको वैसी पोजीशन नहीं मिल रही थी जिसके आप हकदार हैं, वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जिसके आप हकदार हैं, तो वो भी आता हुआ देख रही हूँ मैं आपके लिए, वो भी आते हुए यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, नेक्स्ट जो आपका कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर कप्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, पाइल नंबर 1। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि रिलेशनशिप आपकी फरवरी मंथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है एंड कमिटमेंट आपको मिलने वाली है। किसी के लिए कमिटमेंट है, ये किसी के लिए कमिटमेंट है। रिकॉन्सिलेशन को यहाँ पर देख पा रही हूँ, रीयूनियन को देख पा रही हूँ मैं यहाँ से, पाइल नंबर 1। बहुत समय से अगर आप सेपरेशन में हैं, बातें नहीं हो रही थी, कुछ बिगड़ी हुई थी चीज़ें, चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी, तो वहाँ पर नई शुरुआत आ रही है। स्पेशली मैं ये कहूँगी कि नई शुरुआत हो रही है, यहाँ से नई शुरुआत हो रही है, आपके लिए ये आ रहा है। 2 बिछड़े लोग यहाँ पर मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। स्पेशली मुझे मेरी इंट्यूशन इस वक्त पर ये कहने की कोशिश कर रही है, पाइल नंबर 1, फरवरी मंथ जो होता है वो वैलेंटाइंस डे के लिए भी माना जाता है, लव का मंथ माना जाता है। तो हो सकता है कि इस वैलेंटाइन डे पर आपको कुछ सरप्राइज मिले, ऐसा मैं किसी के लिए तो फॉर श्योर देख रही हूँ, पाइल नंबर 1, क्योंकि आपके कार्ड्स सारे ही इमोशन से रिलेटेड आए हैं, रिलेशनशिप की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन की बात कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं। और ये सेलिब्रेट जैसे 2 लोग मिलके कर रहे हैं, 2 लोग आपस में मिलके कर रहे हैं। तो किसी को यहाँ पर वैलेंटाइंस डे बहुत ही स्पेशल तरह से मनाते हुए मैं देख रही हूँ, बहुत स्पेशल रहने वाला है। और इस कार्ड में स्पेशली इस डेक में जो इस कार्ड को दिखाया गया है, आप देख सकते हो, स्पेशली यहाँ पर पिंक फ्लावर्स को दिखाए गए हैं, बहुत खूबसूरत। तो जैसे बहुत ज़्यादा प्रेम आते हुए देख रही हूँ, उस प्रेम को महसूस करते हुए देख रही हूँ। और दोनों ही साइड से, एक साइड से नहीं ऐसा फील हो रहा है मुझे, ये दोनों ही साइड से फील हो रहा है, जैसे दोनों ही पर्सन एक दूसरे की वैल्यू को समझ रहे हैं। जैसा कि यहाँ से मैंने कहा, एक दूसरे की वैल्यू को समझ रहे हैं, रिस्पेक्ट को समझ रहे हैं। स्पेशली अगर आपको यहाँ से अपने रिलेशनशिप में अब तक वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जिसके आप हकदार हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपका कार्ड है वो है वॉकिंग अवे। कोई एक सिचुएशन है जहाँ से आप फरवरी के मंथ में मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं, ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि इस कार्ड के नीचे ये कार्ड आई है। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है। किसी के लिए जॉब चेंज को देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे फरवरी के मंथ में। हो सकता है कि आप किसी पुराने जॉब को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, वो पोजीशन नहीं मिल रही थी जिसके आप हकदार हैं, जिसे आप चाह रहे हैं। शायद ऐसा है, ये आपके लिए देख पा रही हूँ। तो जैसे किसी को जॉब चेंज करते हुए देख रही हूँ, किसी के लिए बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट देख रही हूँ। अगर किसी तरह के बिजनेस में है तो आप बिजनेस को एक नए तरीके से, एक नए वे में लेकर आना चाहते हैं जैसे, तो वो देख पा रही हूँ एज ऑफ कप्स के साथ। तो जी हाँ, यहाँ पर कुछ चेंज है और किसी एक चीज़ से, किसी एक सिचुएशन से आप आगे बढ़ रहे हैं, ये देख पा रही हूँ। और ये सिचुएशन आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, आपके करियर, जॉब, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, ये देख रही हूँ। ये दोनों कार्ड्स के जो कॉम्बिनेशन है, एक बात और कहने की मुझे कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि अगर अब तक आप असफलताएं फेस कर रहे हैं, बहुत सारे असफलताओं से पास्ट में आप गुजरे हैं, मनी वाइज, जैसे मनी की प्रॉब्लम्स आपने देखी है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम देखी है, तो वहाँ से भी वो सिचुएशन आपके लिए इस फरवरी मंथ से जैसे इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बटरफ्लाई दिख रही हैं। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, पाइल नंबर 1, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आ रहे हैं आपके जॉब, बिजनेस
आपके करियर में, आपके करियर में। ओके, नेक्स्ट जो आपका कार्ड है वो है केयरिंग कनेक्शन। ओके, आपके लिए कार्ड्स आया है 2 ऑफ कप्स का। अगेन आपके लिए यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का कार्ड। तो 2 लोगों को मैं यहाँ पर मिलते हुए देख रही हूँ। हो सकता है कि आपको डेट पर जाने का मौका मिले अपने पर्सन के साथ। आप जिनसे प्यार करते हैं, जिन्हें अपना मानते हैं, जिनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके साथ मुझे आप टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये वैलेंटाइन डे किसी के लिए तो मुझे बहुत ख़ास होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि ये वैलेंटाइन डे आपके लिए यादगार वैलेंटाइंस डे बन जाए। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है, और मैं क्या कहूँ आपके लिए, पाइल नंबर 1। और क्या कहूँ, आपके सारे ही कार्ड्स जैसे एक दूसरे के लिए ही आए हैं, एक दूसरे के लिए ही आए हैं। ओके, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं कार्ड सफलिंग करते वक्त आंखें बंद कर लेती हूँ या मैं नहीं देखती हूँ। जी नहीं, मेरे कार्ड्स जितने भी मैं सफलिंग करती हूँ आंखें खोलकर ही करती हूँ, बट जितने कार्ड्स मेरे गिरते हैं आप जैसा देख रहे हैं वैसे ही गिरते हैं, यानी कि उल्टा गिरते हैं। ओके, सफलिंग करते वक्त कोई एक कार्ड अगर कभी गिर गया तो सीधा गिर गया, बट मैं ध्यान भी नहीं देती कि क्या है नहीं है, क्योंकि मुझे रीड करते वक्त ही सारे कार्ड्स देखने पड़ते हैं, कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। तो अभी मैं आपके लिए ये देखकर बहुत हैरान हूँ। आप भी देख सकते हैं, आपके सारे कार्ड्स इमोशंस की बात कर रहे हैं, बहुत सारी सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने की बात कर रहे हैं, कुछ नई शुरुआत की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कार्ड हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो कोई यहाँ पर ओपन अप हो रहा है, अपने दिल की बात किसी को कह रहा है। अभी तक अगर किसी ने आपसे अपनी बातें शेयर नहीं की हैं, खुलकर आपसे नहीं कहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, खुलकर कुछ भी बयां नहीं किया है, तो यहाँ पर जैसे मुझे वो चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, बहुत सारी बातें होते हुए दिख रही हैं, बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हुए मुझे कोई दिख रहा है, बहुत सारा अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये वैलेंटाइन डे किसी के लिए बहुत यादगार बनने वाला है। ये फरवरी मंथ में तो ऑब्वियसली होने वाला है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है आपका वो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो अभी तक आपने अपने इस रिश्ते में बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है, ये देख पा रही हूँ मैं। पाइल नंबर 1, जिस भी रिश्ते में आप रहे हैं वहाँ आपने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है। जैसा कि मैंने कहा, किसी के लिए मैं सेपरेशन देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप सेपरेशन में गुजरे हैं, बहुत समय से जैसे वेट कर रहे हैं, किसी तरह की डिसरिस्पेक्ट से आपको गुजरना पड़ा है किसी भी सिचुएशन में, ये भी देख पा रही हूँ। और वहाँ पर जैसे आपके लिए आप अपनी रिस्पेक्ट गेन कर रहे हैं, आपको वो तवज्जो दी जा रही है, वो अवधा दिया जा रहा है जिसके आप हकदार हैं, जिसके आप हकदार हैं। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है आपकी वो है रेजोनेटिंग रेन। ओके, तो ये कार्ड भी जैसे कहने की कोशिश कर रहा है पाइल नंबर 1 कि जैसे पुरानी चीज़ें, एज ऑफ कप्स एंड ये कार्ड, दोनों ही कार्ड एक तरह की बात कर रही हैं। जैसे पुरानी चीज़ें निकल रही हैं, ये देख रहे हैं आप कार्ड, पुरानी चीज़ें को पुरानी चीज़ों को, पुरानी स्थिति को, जो भी स्थिति रही है अब तक उसको कोई पीछे छोड़ रहा है और वहाँ से आगे निकल रहा है। कोई नई शुरुआत आ रही है, कोई नई शुरुआत तो ज़रूर आ रही है। ओके, ये आपके रिश्ते में है, ये आपके करियर में है। ओके, चूँकि यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, तो किसी के लिए स्ट्रांगली मैं कहना चाहूँगी पाइल नंबर 1 कि कमिटमेंट आ रही है, और ये कमिटमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, ये आप मानकर चल सकते हैं। ये जो भी कमिटमेंट आ रही है इस बार आपके लिए, वो आपसे अपनी बातों से अब पीछे नहीं हटने वाले, नहीं हटने वाले। ये देख रही हूँ वो कोई है जो बहुत बहुत कुछ तय करके, बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आपके पास आ रहा है। विश वाइजली। ओके, इस कार्ड के साथ मैं कहना चाहूँगी पाइल नंबर 1 आपके लिए कि फरवरी के मंथ में आपके लिए कुछ चुनाव करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, और जो भी आप चुनाव करें इसके लिए आपको गाइड किया जा रहा है कि आप उसको थोड़ा सा सोच समझकर, अपने विजडम से जुड़कर, कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपकी विजडम क्या कह रही है, स्पेशली उस
ट्रुथ को देखने की कोशिश कीजिएगा, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए सही है, जो आपका हृदय कहने की कोशिश कर रहा है, जिस ट्रुथ से आपका हृदय आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उस ट्रुथ को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने हृदय की सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कप्स के कार्ड बहुत हैं। तो आपको अपने हार्ट की इस मंथ में बहुत सुनने की ज़रूरत होगी, अपने हृदय की सुनने की बहुत ज़रूरत होगी। पाल नंबर 1। ओके, नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड है वो है सरेंडर टू द डिवाइन। इस कार्ड से मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है या समर्पण के मोड पर आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक सरेंडर नहीं किया है तो आने वाले समय में सरेंडर करते हुए मैं देख रही हूँ किसी के लिए, कि अगर आपके करियर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, रिलेशनशिप में भी कुछ भी अच्छा नहीं आपको दिख रहा था, तो मैं देख रही हूँ कि आपके करियर एंड रिलेशनशिप में कुछ अच्छा आता हुआ दिख रहा है। बिकॉज क्योंकि आपने समर्पण कर दिया है, समर्पण कर दिया है डिवाइन को, समर्पण कर दिया है अपने आराध्य को, कि इसके आगे आप ही देखें, इसके आगे मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती। जितना मैं कर सकती थी या कर सकता था मैंने उतनी कोशिश की है, उसके आगे आप देखिए। ऐसे एक चीज़ मैं आपके लिए पिक कर पा रही हूँ, पाल नंबर 1। तो जी हाँ, किसी के लिए यहाँ समर्पण का मोड देख रही हूँ। कोई है जिसने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है, स्पेशली अगर कोई बुरे दौर से गुजरा है, बुरी परिस्थितियों को किसी ने देखा है बहुत ज़्यादा, ये एक चीज़ पिक कर पा रही हूँ। बुरा बर्ताव हो सकता है, डिसरिस्पेक्ट की अवस्था हो सकती है, स्पेशली जैसा कि मैंने कहा यहाँ से। तो ऐसे एक सिचुएशन से यहाँ पर किसी को गुजरा हुआ मैं देख रही हूँ, और वहाँ पर जैसे आपने सरेंडर कर दिया था कि अब ईश्वर की जो मर्जी होगी मेरे लिए वैसा ही होगा मेरी लाइफ में, और वो जो चाहेंगे वैसा ही घटेगा। तो जी हाँ, आपके सरेंडर का यहाँ पर जैसे इतना अच्छा फल आते हुए मैं देख रही हूँ। पाल नंबर 1, समर्पण की भावना आपकी जैसे यहाँ पर रंग ला रही है। यही कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, जैसे कि आपने जो समर्पण दिखाया है, सरेंडर कर दिया है, मैं को छोड़ दिया है, तो ये हो रहा है आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से। तो ये थे आपके लिए रीडिंग पाल नंबर 1। आई होप फ्रेंड्स आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो, आपके लिए ही इसमें मैसेजेस हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो मैं चाहूँगी कि अपनी इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा पूरी तरह से, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। आप देख सकते हैं कोई भी नेगेटिव कार्ड यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है, सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं, और एक रीडिंग में इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स आना अपने आप में ही एक मिरेकल है, अपने आप में ही मिरेकल है। और मिरेकल की बात यहाँ पर हो रही है क्योंकि यहाँ पर सरेंडरनेस की भावना किसी ने दिखाई है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग पाल नंबर 1। आई होप फ्रेंड्स आज की रीडिंग आप सभी से रेजोनेट होगी। अगर रीडिंग पसंद आती है फ्रेंड्स, आपसे रेजोनेट होती है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाल नंबर 2 को चूज किया है अपने लिए तो ये रीडिंग आपकी है। आज की रीडिंग में जानेंगे कि ये फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस महीने में आपके लिए क्या चीज़ें घटित होने वाली हैं, कैसे स्थितियां आपके लिए ओवरऑल रहने वाली है। इन सभी चीज़ों को देखने की यहाँ से कोशिश करेंगे आपके कार्ड्स के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। चूँकि ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो अपनी स्थिति के अनुसार इसे देखने की कोशिश कीजिएगा। जो मैसेजेस आपके साथ जाएंगे उनको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। आपके जो पहले कार्ड है वो है द मैजिशियन। द मैजिशियन के कार्ड से मैं यहाँ पर आपके लिए कहना चाहूँगी पाल नंबर 2 कि कोई मुझे यहाँ पर अपनी फुल पावर में आता हुआ दिख रहा है। ये बात करता है अपने पावर की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, मैनिफेस्टेशन की, विश फुलफिलमेंट की भी कार्ड मेरे लिए कहीं ना कहीं है, क्योंकि इस कार्ड में सारे ही एलिमेंट्स को जैसे कि दिखाया जाता है, सारे ही एलिमेंट्स को दिखाया जाता है।
कप्स की भी एनर्जी है, यहाँ पर सोर्ड्स की भी एनर्जी है, पेंटिकल की भी एनर्जी है। तो सारे ही कार्ड्स जैसे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। वॉन्ड्स की भी एनर्जी होती है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो, चूँकि यहाँ पर जिस तरह से इस डेक में स्पेशली इस कार्ड को रिप्रेजेंट किया गया है, तो मैं आपके लिए कहना चाहूँगी पाइल नंबर 2 कि जैसे कुछ नया ही उपजता हुआ देख रही हूँ, कुछ नया जन्म लेता हुआ देख रही हूँ मैं, यहाँ से कुछ नया जन्म लेता हुआ देख रही हूँ, और वो आपके अंदर से जैसे उपज रहा है या जन्म ले रहा है। किसी नए चीज़ को आप जन्म दे रहे हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आप अपनी ही पावर से, अपने ही टैलेंट से मुझे जुड़ते हुए देख रहे हैं। किसी किसी के लिए ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, सेल्फ वर्थ हो सकता है, जिससे अब तक आप अगर नहीं जुड़ पा रहे थे, तो फरवरी के मंथ में धीरे धीरे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ग्रो होता हुआ मैं देख रही हूँ। आप अपने सेल्फ स्टेम से जुड़ रहे हैं, खुद की वैल्यू को समझ रहे हैं, अपने पावर में आ रहे हैं, अपने टैलेंट को समझ रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, जैसे खुद को समझ रहे हैं जैसे। ओके, नेक्स्ट जो आपकी कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। ओके, पेज बात करता है नई चीज़ों की। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ नए चीज़ को तो आप जन्म दे रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं आप, पाइल नंबर 1। और ये नया स्टार्ट मुझे कहीं और से नहीं दिख रही है। ये नया स्टार्ट, नया जन्म जो चीज़ ले रहा है वो आपसे ही ले रहा है, या आपके द्वारा ही हो रहा है, आपके द्वारा ही हो रहा है। आप ही किसी चीज़ को जन्म देने वाले हैं, कोई नई शुरुआत करने वाले हैं। ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है, या आपके करियर में भी हो सकती है, या किसी तरह की क्रिएटिविटी हो सकती है जिससे आप फरवरी के मंथ में जुड़ रहे हैं, अपने टैलेंट से जुड़ रहे हैं। ये देख पा रही हूँ मैं, स्पेशली पाइल नंबर 2। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है आपका वो है एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर कुछ तो नया स्टार्ट हो रहा है फरवरी के मंथ में। पाइल नंबर 2 में आपके लिए स्ट्रांगली कहना चाहूँगी कि कुछ नया आ रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है आपकी तरफ से। कुछ लोगों के लिए स्पेशली मैं देख पा रही हूँ कि ये आपकी तरफ से ही हो रहा है, आप ही कर रहे हैं इसको। जो भी कर रहे हैं ये आपके द्वारा ही किया जा रहा है। कुछ नई क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं अगर, तो उसको एक नई दिशा दे रहे हैं। स्पेशली किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ नया ही शुरू कर रहे हैं, कुछ नया शुरू कर रहे हैं, कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपने पहले नहीं किया है, या किसी चीज़ से आप जुड़ रहे हैं, कोई नई इंसाइट्स आपको मिल रही है, क्योंकि ये कुछ ट्रुथ से जुड़ने की भी बात करता है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो कुछ नए इंसाइट से आप जुड़ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको अपनी वैल्यू समझ में आ रही है, कुछ ऐसे टैलेंट समझ में आ रहे हैं जो आप पहले उस चीज़ को नहीं देख पा रहे थे, पहले कुछ उस चीज़ को नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे कि ये टैलेंट भी आपके अंदर है, ये क्रिएटिविटी भी आपके अंदर है। तो कुछ ऐसी चीज़ों को आते हुए मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 2, कुछ नया स्टार्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं आप, कुछ नई शुरुआत हो रही है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पाइल नंबर 2, सक्सेस आपकी लाइफ में कुछ आ रही है, सक्सेस आ रही है। कुछ समय से आप अगर सोच रहे थे कि किसी चीज़ को करने के लिए, बट सेल्फ डाउट जैसे आपको घेरी हुई थी, सेल्फ एस्टीम आपकी बहुत लो हो चुकी थी, आप अपने कॉन्फिडेंस से नहीं जुड़ पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे चीज़ों को किया जाए, किस तरह से किया जाए, कोई स्टार्ट नहीं ले पा रहे थे, स्पेशली नया शुरू नहीं कर पा रहे थे कुछ। तो वहाँ पे जैसे मैं आपको कुछ कदम आगे बढ़ाते हुए देख रही हूँ, और ये आपको लेकर जाएगी आपके सक्सेस की तरफ, आपके सक्सेस की तरफ। ओके, एक और मैसेज जो मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए, वो ये है कि आपके लिए किसी तरह की कम्युनिकेशन आ रही है इस फरवरी के मंथ में, किसी तरह की कम्युनिकेशन आ रही है, स्पेशली पेज ऑफ कप्स के साथ, एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। एस ऑफ सोर्ड्स भी कम्युनिकेशन की बात करता है, पेज ऑफ कप्स बात करता है किसी तरह की कम्युनिकेशन की, किसी तरह के नए शुरुआत की।
एंड ये कार्ड मुझे कहने की कोशिश कर रहा है कि कुछ तो है, स्पेशली बर्ड्स के साथ मैं देख पा रही हूँ, कुछ तो है जो आपके लिए ऑन द वे है और फरवरी के मंथ में आपके लिए आ रही है। आपके रिश्ते में कुछ नई शुरुआत हो सकती है, पॉइंट नंबर 2। और किसी तरह का कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल आपके लिए आ रहा है किसी की तरफ से, अगर आप वेट कर रहे थे तो। और ये तब आ रहा है जब आप खुद से जुड़ रहे हैं, जब आपकी चमक बढ़ रही है, जब आप साइन कर रहे हैं। अगर आपकी परिस्थिति इस वक्त पर ऐसी है तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, होती हुई मुझे दिख रही है फरवरी के मंथ में। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है आपका वो है जर्नी। ओके, तो फरवरी के मंथ में आप किसी यात्रा पे जा सकते हैं, पाइल नंबर 2। कोई किसी तरह की जर्नी है जिस पे आप जा सकते हैं। कोई ट्रैवल आपके लिए यहाँ पर संभव होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। मेरी इंट्यूशन ये कहने की कोशिश कर रही है इस कार्ड के साथ, क्योंकि मुझे ये अकेले ही ट्रैवल करते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पे इसके बैगेजेस मुझे बहुत अभी नज़र आ रहे हैं। तो किसी किसी के लिए ये पिक कर पा रही हूँ पाइल नंबर 2 कि आप अपनी करियर को लेकर जैसे कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, करियर की वजह से, अपने जॉब या बिजनेस की वजह से आपको कहीं जर्नी करनी पड़ सकती है इस फरवरी मंथ में, या कहीं शिफ्ट करना पड़ सकता है, किसी नए शहर में या किसी नए कंट्री में भी पॉसिबल हो सकता है, किसी नए कंट्री में भी ये पॉसिबल दिख रहा है मुझे। और ये चीज़ें जैसे आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रही हैं। आपके कॉन्फिडेंस को अगेन मैं बढ़ता हुआ देख पा रही हूँ इस कार्ड में भी। जैसे आप तैयार हो गए हैं अपने ही साथ जुड़ने के लिए, अपने पावर में आने के लिए, चीज़ों को फेस करने के लिए, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने के लिए। ये देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए, अकेले अपनी राह को, अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने दम पर, ये एक सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए। फरवरी का मंथ आपके लिए बहुत पावरफुल रहने वाला है, स्पेशली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। पाइल नंबर 2, कॉन्फिडेंस आता हुआ बहुत दिख रहा है। आप अपने कॉन्फिडेंस से जुड़ रहे हैं, खुद को जैसे समझ रहे हैं, करेजियस बन रहे हैं कि जो भी जर्नी है, जैसे भी जर्नी है, अब मुझे उसे पार करना है। किसी के लिए स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, एंड किसी के लिए ये मैं फिजिकल रियलिटी में किसी तरह की यात्रा को देख पा रही हूँ। फरवरी के मंथ में आपके लिए कुछ न कुछ तो हो रहा है, आप तैयार हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर किसी यात्रा पे जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर गैब्रियल का कार्ड है, और यहाँ पर है मैजिशियन का कार्ड। तो जैसे आप ओपन अप हो रहे हैं पाइल नंबर 2। अगर कुछ बातों को आपको कहने में प्रॉब्लम आ रही थी, खुद को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आ रही थी, अपनी क्रिएटिव साइड को लेकर आप बहुत ज़्यादा दबे हुए थे, सप्रेस कर रहे थे, अपने ही टैलेंट से नहीं छुप पा रहे थे, खुद की सेल्फ वर्थ को आपने बहुत ज़्यादा लो करके रखा था, जैसे खुद की सेल्फ वर्थ को आप नहीं समझ पा रहे थे, तो मैं देख पा रही हूँ कि फरवरी के मंथ में आप खुलकर ओपन अप होकर सब कुछ जैसे बोलने वाले हैं, अपने पावर में आने वाले हैं, अपनी पावर को समझने वाले हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को समझने वाले हैं, और एक्शन ले रहे हैं, कुछ नया शुरू कर रहे हैं। ये नई शुरुआत कहीं पर भी हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन को लेकर भी हो सकती है, ये भी देख रही हूँ पाइल नंबर 2। यहाँ पर मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी, स्पेशली कॉन्फिडेंस की एनर्जी पिक हो रही है। जैसे यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन है जो अब अपनी वर्थ को पहचान रहा है और दूसरों को भी ये जैसे समझा रहा है कि मेरी ये वर्थ है, ये मैं डिज़र्व करता हूँ, और इसी पोजीशन पर आप मुझे रखें और इसी पोजीशन पर आप मुझे देखें। ऐसे एक सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रही है पाइल नंबर 2।
ऐसे सिचुएशन शायद आपने पास्ट में देखी है जहाँ पर लोग आपकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि आप अपनी वैल्यू से नहीं जुड़ पा रहे थे। कहीं ना कहीं आपने खुद को बहुत कम कर दिया था। ये देख पा रही हूँ मैं आपके लिए पाइल नंबर 2, ये देख पा रही हूँ। तो जी हाँ, आपके लिए चीज़ें अब डिफरेंट वे में, सही दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। कुछ नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट जो आपका कार्ड है वो है स्ट्रेटजी। जैसा कि मैंने कहा पाइल नंबर 2 आपके लिए कि कुछ आप नया स्टार्ट कर रहे हैं और एक नए ही दिशा में कर रहे हैं। आप अपनी पावर से जुड़ रहे हैं, शक्ति से जुड़ रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने वाले हैं। जो आप हैं, जैसे हैं वैसे ही एक्सप्रेस करने वाले हैं। और जैसे कि यहाँ मैंने कहा एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि कुछ नया स्टार्ट दे रहे हैं, आप कुछ नया स्टार्ट दे रहे हैं और इसके लिए शायद आप कुछ स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं, या फिर आपको ऐसे गाइडेंस दी जा रही है पाइल नंबर 2 कि इसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, प्रॉपर प्लान बनाकर इसके लिए चलना चाहिए। जो भी नया आप करना चाह रहे हैं, जो भी नया स्टार्ट करने की योजना बना रहे हैं, तो एक स्ट्रेटजी तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए कि कुछ स्ट्रेटजी आपने ऑलरेडी उसके लिए बनाया है और उस पर ही जैसे आप वर्क करने की सोच रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए कि आपको एक स्ट्रेटजी लेकर चलनी चाहिए, प्लान लेकर चलना चाहिए, अपने गोल को सेट करना चाहिए, अपने एम को सेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल को सेट किया है अगर आपने, और शॉर्ट टर्म गोल को नहीं सेट किया है, तो जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपने छोटे छोटे गोल्स भी सेट करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आपका एंजाइटी। स्पेशली इन दो कार्ड्स के साथ मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए कि हो सकता है कि प्लान्स तो आपके साथ बहुत हैं, वर्क तो बहुत है, टैलेंट से जुड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने पावर में आते हुए दिख रहे हैं। बट हो सकता है कि इस वक्त पर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारा वर्क होने की वजह से आप कुछ स्ट्रेटजी पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सोच तो रहे हैं, कुछ प्लान तो कर रहे हैं, बट जैसे वो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, इस वक्त पर वर्क नहीं कर रही है। और इसकी वजह से एंजाइटी भी है, या आने वाले समय में भी ऐसी एक सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। फरवरी के मंथ में स्पेशली ऐसी एक सिचुएशन देखने को मिल सकती है, तो इससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा, छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उन पर वर्क करने की कोशिश कीजिए। एंजाइटी में मत जाइएगा, एंजाइटी से दूर रहिएगा, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, ओवर एनालाइज मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस तो फॉर श्योर आते हुए आपके लिए देख पा रही हूँ मैं पाइल नंबर 2। ओके, डिस्टेंस थंडर का कार्ड है यहाँ पर, क्लियर द एयर का मैसेज है। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर आपको जो डिस्टर्ब कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो फरवरी के मंथ में आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं या कर रही हैं, ऑलरेडी कर रही हैं। और ये चीज़ें आपकी माइंड से रिलेटेड हो सकती हैं पाइल नंबर 2। आपका माइंड जैसे आपको परेशान कर रहा है, स्टेबल नहीं रहने दे रहा है, ओवर थिंकिंग हो सकती है कि कैसे करूं, कैसे मैनेज करूं। आपके लिए स्ट्रेटजी जो आप तक अपने अभी तक बनाई है वो शायद वर्क नहीं कर रही थी या नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से भी शायद आप एंजाइटी फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है कि उससे दूर रहें, उससे दूर रहें, उन सभी चीज़ों को क्लियर करें। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए वो है सेलिब्रेशन। ओके, पाइल नंबर 2 यहाँ पर सेलिब्रेशन तो मैं आपके लिए डेफिनेटली आता हुआ देख रही हूँ, और ये सेलिब्रेशन मुझे आपके रिलेशनशिप से भी, जैसा कि मैंने कहा, कप्स का कार्ड है यहाँ पर, किसी की तरफ से कम्युनिकेशन आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। कोई कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल आपके लिए आ रहा है फरवरी के मंथ में, ये चीज़ है। किसी के लिए आपकी पावर आपकी मुझे क्लेम होते हुए दिख रही है, आप अपनी ही पावर से जुड़ रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हो और वहाँ पे जैसे कुछ नई शुरुआत कर रहे हो, और वहाँ पर आपको आने वाले समय में कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो भी नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं वहाँ पर आपको सेलिब्रेशन देखने को मिल सकता है, सेलिब्रेशन देखने को मिल सकता है। मैं इतनी जल्दी बोलती नहीं हूँ, बट मैं हैरान हो जाती हूँ समटाइम्स जब इतनी जल्दी मुझे डाउनलोडिंग्स आते हैं
बहुत जल्दी जल्दी मैं बोलने लगती हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो हाँ, सेलिब्रेशन आते हुए मैं देख पा रही हूँ आपके लिए पाल नंबर 2, कहीं पर सेलिब्रेशन आते हुए। अगेन मुझे ये जो कार्ड है स्पेशली इसमें 2 लोग सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे, आप देख सकते हैं। एक मेल फीमेल को दिखाया गया है, किसी जोड़े को दिखाया गया है जैसे। तो जी हाँ, आपके लिए कहूँगी पाल नंबर 2 कि अगर किसी पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, स्पेशली किसी तरह की रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में है, मैरिज में हारमनी चाह रहे हैं, तो आते हुए मैं देख रही हूँ पाल नंबर 2। पाल नंबर 2 आपके लिए कुछ सेलिब्रेशन तो ज़रूर आ रही है। किसी तरह का कम्युनिकेशन स्पेशली यहाँ पर आते हुए मुझे दिख रहा है। किसी तरह की कम्युनिकेशन, अगर बहुत समय से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, बहुत समय से एक सेपरेशन की स्थिति हो सकती है, या ब्लॉकेजेस किसी तरह का हो सकता है, तो वहाँ पर मुझे जैसे उन ब्लॉकेजेस को कोई रिमूव करता हुआ दिख रहा है। ये देख पा रही हूँ मैं पाल नंबर 2 के लिए। कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल यहाँ पर किसी के लिए तो आ रहा है फरवरी के मंथ में। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है बिलीव इन दी इम्पॉसिबल, ब्लू मून। ओके, तो शायद आप जो चीज़ें आपकी लाइफ में घटने वाली हैं उससे जैसे आपने मुंह मोड़ लिया है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती हैं, ये चीज़ें अब आपकी लाइफ में नहीं आ सकती हैं, या फिर किसी तरह के पर्सन से जैसे आपने मूव ऑन कर लिया है, किसी तरह की रिलेशनशिप में जैसे आपने ये समझ लिया है कि अब यहाँ पर कुछ और नहीं हो सकता है, यहाँ पर सब कुछ खत्म है, तो वहाँ पर जैसे कोई नई शुरुआत होते हुए दिख रही है मुझे। कॉल या कम्युनिकेशन यहाँ पर आता हुआ मुझे दिख रहा है, जैसा कि मैंने कहा, तो कुछ नई शुरुआत आती हुई मुझे दिख रही है आपके लिए पाल नंबर 2। क्योंकि यहाँ पर बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड है, तो कहूँगी कि आपको ये चीज़ें जब एक्सपेक्ट नहीं होगी तो सडन आपके लिए ये चीज़ें हो सकती हैं, सडन हो सकती हैं ये चीज़ें आपके लिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाल नंबर 2। आई होप फ्रेंड्स आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, आपकी आज की ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी, आपको कुछ यहाँ से मैसेजेस मिले होंगे। अगर ऐसा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाल नंबर 3 को चूज किया है अपने लिए तो ये रीडिंग आपकी है। आज की रीडिंग में जानेंगे कि ये फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है, ओवरऑल कैसे स्थिति रहने वाली है, कैसी सिचुएशन रहने वाली है आपके लिए इस फरवरी के मंथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं अगेन रिपीट करूँगी कि आप अपनी स्थिति के अनुसार जो भी मैसेजेस आपके साथ जाएंगे उनको लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। ओके, आपके जो पहले कार्ड है पाल नंबर 3 वो है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, दूसरी कार्ड है आपकी पेज ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ मैं देख पा रही हूँ कि अभी की स्थिति आपके लिए ऐसी हो सकती है, या आने वाले फरवरी मंथ में कुछ दिन आपके लिए ऐसे जा सकते हैं पाल नंबर 3 सॉरी, जो आपको दुविधा में रख सकते हैं, किसी तरह की कंफ्यूजन में रख सकते हैं। हो सकता है आपके लिए कोई 2 परिस्थिति आ जाए सामने, जिसमें से आपको किसी एक को चुनना पड़े और आपके लिए ये परिस्थिति ऐसी हो सकती है जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। हो सकता है कि आप चुनाव करने में खुद को असक्षम फील करें, क्लैरिटी आपके लिए नहीं होगी, शायद कुछ दिन के लिए ऐसा हो सकता है। फरवरी के मंथ में ऐसा आप फील कर सकते हैं, ऐसी एक स्थिति मुझे दिख रही है। किसी 2 परिस्थितियों के बीच में आप मुझे खड़ा दिख रहे हैं फरवरी के मंथ में। हो सकता है कि किसी परीक्षा से आपको गुजरना पड़े, किन्हीं 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ का चुनाव करना पड़े आपको, ये कहना चाहूँगी पाल नंबर 2 आपके लिए। किन्हीं 2 परिस्थितियों में से एक परिस्थिति का चुनाव करना पड़े, किन्हीं 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ का चुनाव करना पड़े, ये कुछ भी हो सकता है। आप अपनी स्थिति के अनुसार देखिएगा। ये आपकी जॉब हो सकती है, क्रिएटिविटी हो सकती है,
रिलेशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ दिन आपके तो इसमें जाने वाले हैं पाल नंबर 3। ये देख पा रही हूँ आपके लिए कि कुछ दिन आपके ऐसे ही जाने वाले हैं फरवरी के मंथ में, जहाँ आप मुझे थोड़े से उलझे हुए दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन के मोड पर दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन के मोड पर दिख रहे हैं। आपको थोड़ा सा डिसाइड करने में यहाँ पर जैसे प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप खुद को उलझा हुआ फील कर सकते हैं, उलझा हुआ फील कर सकते हैं। ऐसी एक सिचुएशन दिख रही है जैसे आपको समझ नहीं आएगी कि आप चुनाव किस चीज़ का करें, आप चुनाव किस चीज़ का करें। परिस्थितियाँ थोड़ी सी गंभीर यहाँ पर मुझे दिख सकती है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो मैं कहना चाहूँगी पाल नंबर 3 आपके लिए कि कुछ दिन इस भ्रम में, इस तरह के इल्यूजन में, कन्फ्यूजन में रहने के बाद आप क्लैरिटी गेन कर पाने में मुझे यहाँ पर सक्षम दिख रहे हैं। हो सकता है कि फरवरी के मंथ में आपके लिए एक सिचुएशन ऐसी उत्पन्न हो, लेकिन उसके बाद मुझे आप क्लैरिटी गेन करते हुए भी दिख रहे हैं। आप निर्णय लेंगे, आप निर्णय लेंगे, इन सारे इल्यूजन को, इन सारे भ्रम को हटाने की आप पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई पूरा कोशिश करता हुआ दिख रहा है। सोर्ट्स की जो एनर्जी होती है वो माइंड की एनर्जी होती है, तो आप पूरी तरह से तार्किक होंगे, लॉजिकल होंगे, और लॉजिकल होकर अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेने की कोशिश तो करेंगे, कोशिश करेंगे, आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें और सही डिसीजन लें, सही डिसीजन लें। ये स्थिति मुझे आपके लिए दिख रही है पाल नंबर 3। आपकी जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये जो इल्यूजन है, ये जो दुविधा है, वो किसी तरह के एक्शन को लेकर भी हो सकती है। हो सकता है कि कहीं पर आपको कुछ एक्शन लेना है, कहीं पर कुछ निर्णय लेना है, कुछ शुरुआत करनी है, या कुछ तो करना है जो आपके साइड से करना है, जो आपके साइड से होना है, आपको करना है। ये एक स्थिति मुझे यहाँ से दिख रही है पाल नंबर 3। ये एक स्थिति मुझे दिख रही है। ओके, फरवरी का मंथ जो होता है स्प्रिंग का मंथ माना जाता है, और यहाँ फ्लावर्स से मुझे स्प्रिंग की ही एक एनर्जी आ रही है। तो जैसे आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं फरवरी के मंथ में। फरवरी का जो मंथ होगा वो एंड होते होते आप अपने सॉल्यूशन को गेन कर चुके होंगे, ऐसा एक सिचुएशन मैं यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ पाल नंबर 3। कि हो सकता है कि आप उलझे रहे हों या उलझे हों इस सिचुएशन में, किसी दो परिस्थितियों में, बट फरवरी के मंथ जो है एंड होते होते तक आप कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन गेन कर लेंगे और एक्शन लेते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि नाइट बात करता है एक्शन की। तो जी हाँ, एक्शन लेते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, आप एक्शन लेंगे। क्लैरिटी गेन करने में मुझे आप सक्षम दिख रहे हैं, क्योंकि आप कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप भरपूर कोशिश करेंगे अपनी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। किसी चीज़ को एंड करता हुआ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। किसी ऐसे परिस्थिति में आप अब तक फंसे हुए थे पाल नंबर 3, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दबाव फील कर रहे थे, खुद को ऐसा फील कर रहे थे जैसे आपकी पूरी एनर्जी लॉस हो गई है, छिन्न हो गई है। कोई रिश्ता हो सकता है, किसी तरह की स्थिति हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकती है, जहाँ पर आपने बहुत सारे लॉसेस शायद एक्सपीरियंस किया है। क्रिएटिविटी हो सकती है, जहाँ पर आपको अभी तक असफलताएं ही शायद देखने को मिली है। तो यहाँ पर जैसे मैं देख पा रही हूँ कि इसको अब एंड कर रहे हैं, इस सिचुएशन को आप एंड कर रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं इस सिचुएशन को एंड करने के लिए, इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। ये देख पा रही हूँ मैं पाल नंबर 3 आपके लिए। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है आपका वो है टेम्पल पाथ। ओके, तो किसी का विश्वास यहाँ पर बढ़ता हुआ देख पा रही हूँ। एट द सेम टाइम मैं ऐसा भी कहना चाहूँगी पाल नंबर 3 आपके लिए कि जैसे आप सरेंडर के मोड पर भी आ रहे हैं, ईश्वर पर फेथ भी आपका बढ़ रहा है। और जैसे इस कार्ड के साथ इस कार्ड का आना मुझे एक ऐसी वाइब्रेशन दे रहा है कि आप सरेंडर कर रहे हैं, जैसे सरेंडर कर रहे हैं इस दुविधा में जो आप हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है,
तो वहाँ पर आप सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड के क्लेरिफिकेशन के कार्ड के रूप में जो कार्ड आई है वो है द टेम्पल पाथ, जो बात करती है दिव्य ऊर्जा की, ईश्वरी पाथ की। तो मैं कहूँगी पल नंबर 3 आपके लिए कि इस सिचुएशन में आपका सरेंडर करना ही आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएगा। इस सिचुएशन में जिस भी स्थिति में आप हैं, उस स्थिति में जैसे आप मुझे सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं फरवरी के मंथ में, और यही सरेंडरनेस की भावना आपके लिए जैसे सॉल्यूशन लेकर आएगी, सॉल्यूशन लेकर आएगी। ये एक चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ पाल नंबर 3। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है आपका वो है हीलर ऑफ द एजेस। फरवरी के मंथ में आपके लिए मैं देख पा रही हूँ पाल नंबर 3 कि कुछ चीज़ों को जैसे हील किया जा रहा है, हील किया जा रहा है। हाँ जी, कुछ तो एंड हो रहा है। नंबर 10 बात करता है किसी तरह की एंड की, किसी तरह की एंड की। और ये कार्ड जैसे दर्शाया गया है, लॉसेज को देख पा रही हूँ, किसी तरह के पेन को देख पा रही हूँ, दर्द में किसी को जैसे उलझा हुआ देख पा रही हूँ, बोझ में दबा हुआ देख पा रही हूँ। तो इन चीज़ों का एंड हो रहा है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। फरवरी के मंथ से आपके लिए इन चीज़ों की शुरुआत हो रही है। पाल नंबर 3, आप इन सारे ही सिचुएशन को हील करते हुए दिख रहे हैं, मुझे जैसे हील करते हुए दिख रहे हैं। और किसी किसी के लिए ये इन 2 कार्ड्स के साथ मैं ऐसा देख पा रही हूँ पाल नंबर 3 कि आप किसी तरह की हीलिंग के फील्ड से भी जुड़ सकते हैं इस फरवरी मंथ में। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के राह पर हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, ऑलरेडी आप इस राह पर चल रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, तो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि आप किसी तरह की हीलिंग फील्ड से जुड़ रहे हैं, किसी तरह की हीलिंग फील्ड से जुड़ रहे हैं। ये हीलिंग कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हाथों को दर्शाया गया है। हार्ट चक्रा में यहाँ पर एनर्जी उठती हुई दिख रही है मुझे। तो ये आपके वर्ड्स हो सकते हैं, ये आपके हाथ हो सकते हैं, जिसके द्वारा आप लोगों को हील करने वाले हैं आगे चलकर, और उससे मुझे जुड़ते हुए दिख रहे हैं आप जैसे। और किसी किसी के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को जैसे हील कर रहे हैं फरवरी के मंथ में, बहुत सारे लोगों को हील कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी आप इसी बात पे हैं तो, अगर ऑलरेडी आप हीलर हैं तो बहुत सारे लोगों को जैसे मैं हील करते हुए देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों के हार्ट चक्रा को जैसे ओपन करता हुआ देख रही हूँ मैं आपको, उनके रियल वर्थ से जोड़ता हुआ देख रही हूँ मैं आपको। और ये भी देख पा रही हूँ कि आप ईश्वर के पाथ पर उन्हें लेकर जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में उनकी मदद कर रहे हैं। ये भी देख पा रही हूँ मैं पाल नंबर 3 आपके लिए, ये भी देख पा रही हूँ, क्योंकि आप एक हीलर भी मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, तो फॉर श्योर यहाँ से मुझे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है आपकी वो है इन बी। इस कार्ड से मैं देख पा रही हूँ किसी तरह का रुकावट आपको शायद इस मंथ में देखना पड़े, किसी तरह की रुकावट को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है कि कुछ छुपे हुए ऐसे निगेटिव एलिमेंट्स हों जो आपको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि आप मुझे बहुत पवित्र राह पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत पवित्र ऊर्जा मुझे यहाँ से नज़र आ रही है, स्पेशली इन 2 कार्ड्स के साथ। तो जब पवित्र रास्ते पर होते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आगे हम बढ़ रहे होते हैं, तो कुछ निगेटिव चीज़ें होती हैं जो हमें रोकने की कोशिश करती हैं, जो हमारा रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करती हैं, जो हमें भटकाने की कोशिश करती हैं। और यही ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है कि हो सकता है कि कुछ समय आपको ऐसा फील हो कि आप किसी तरह के भटकन में हैं, इल्यूजन में है, भ्रम में है। डिसीजन लेने में आपको थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, डिसीजन लेने में मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसी एक सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रही है पाल नंबर 3। तो इससे बचने की ज़रूरत है आपको। फरवरी के मंथ में खुद को हील करते रहिएगा। अगर आप एक हीलर हैं ऑलरेडी तो खुद को हील करते रहिएगा, और अगर हीलर नहीं भी है तो अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। हीलर बनने की राह पर हैं तो भी आपको पहले से ही अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना है और क्लैरिटी को गेन करने की कोशिश करना है, क्लैरिटी लेकर आने की कोशिश करना है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है आपकी वो है द थिंकिंग वुमेन। तो कोई है यहाँ पर जो मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं,
आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यहाँ भी एनर्जी सोचने की ही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। कोई चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली कोई चुनाव नहीं कर पा रहे हैं आप। चॉइसेस बनाने में आपको जैसे प्रॉब्लम आ रही है, चॉइसेस बनाने में जैसे आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो फरवरी का मंथ आपके लिए ऐसा रह सकता है, पॉइंट नंबर 3, कि आपको चॉइसेस लेने में शायद मुश्किलें फेस करनी पड़े। चॉइसेस आप शायद नहीं ले पा रहे हैं, भ्रम है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की भ्रम इल्यूजन है, और ये भ्रम इल्यूजन जो है वो आपके माइंड के साइड से आ रही है। ये किसी तरह की निगेटिविटी है जो शायद आपका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और वो जैसे आपके माइंड से ही जैसे खेल रही है, आपके माइंड में ही जैसे आपको उलझा कर रख दिया गया है। ये एक सिचुएशन मैं देख रही हूँ आपके लिए, ये एक सिचुएशन देख रही हूँ। बट डोंट वरी, मुझे आप बहुत जल्द इसको ओवरकम करते हुए भी दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, फरवरी के एंड होते होते तक आपके लिए सिचुएशन सही होती हुई मुझे दिख रही है। आप पूरी कोशिश करेंगे इस भ्रम से बाहर निकलने की, क्योंकि मुझे आप कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। इसको आप हल करने में पूरी तरह सक्षम होंगे, एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं आप। तो जी हाँ, आप एक्शन लेंगे, पॉजिटिव दिशा में एक्शन लेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस कोशिश करनी है कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें, ऑरा को अपनी पूरी तरह से सुरक्षित रखें और पॉजिटिव सोचें। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है आपका वो है वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी। गो विद द फ्लो के साथ जाइए। पाल नंबर 3, आपको यहाँ पर मैसेज है कि जो भी सिचुएशन है, जैसे भी सिचुएशन है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है आपको थोड़ा सा एंजाइटी दे, ओवर थिंकिंग की स्टेट दे, बट इसमें मत फंसने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश कीजिएगा। अगर ऐसी स्थिति रही तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलिएगा और गो विद द फ्लो के साथ जाइएगा। मुझे 1 मिनट दीजिए फ्रेंड्स, मेरी कैंडल बुझ गई है तो मुझे अपनी कैंडल को जलाना पड़ेगा। मैं कैंडल जलाकर फिर से आती हूँ, इस रीडिंग को कंटिन्यू करती हूँ। ओके, चलिए आपकी रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि आपको गो विद द फ्लो के साथ जाने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग में मत उलझिएगा। ऐसी सिचुएशन अगर आती भी है, रहती भी है इस मंथ में, तो आपको सजेशन यही दिया जा रहा है यहाँ से कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा। डिसीजन लेना आपका इम्पॉर्टेंट रह सकता है और वो डिसीजन आपको पूरी क्लैरिटी के साथ लेना पड़ेगा। पूरी तरह से क्लियर होइएगा और इसके लिए आप ईश्वर की मदद ले सकते हैं, ईश्वर की मदद ले सकते हैं। खुद को समर्पण के मोड पर ला सकते हैं, खुद को शांत कीजिएगा, ईश्वर के शरण में जाइएगा, पीस लेकर आइएगा। मेडिटेशन की मदद ले सकते हैं, स्पेशली अगर कहूँ तो मेडिटेशन की मदद ले सकते हैं आप, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं मेडिटेशन की भी बात करता है। तो जी हाँ, इस स्थिति में लेकर आइएगा, देन फिर कुछ आप डिसीजन लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है आपकी वो है मॉडरेशन। इस कार्ड में जो मैसेज दिया गया है उसको मैं पढ़ना चाहूँगी एक बार। इस कार्ड में मैसेज है, इज देयर समथिंग यू नो यू शुडेंट बी ईटिंग, ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्दी, ऑल्दो द फेरीज से दैट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट यू फैंसी इज फाइन। तो स्पेशली मैं इस कार्ड के साथ आपको कहना चाहूँगी, पाल नंबर 3, कि आपको पता है कहा जा रहा है यहाँ पर, जैसे कि जैसे आपको पता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, आपको ऑलरेडी पता है, ये आपके अंदर है। आपकी विजडम आपको बताने की कोशिश करेगी, आपको गाइड करने की कोशिश करेगी। तो जैसे यहाँ पर मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपको अपने विजडम से जुड़ना इम्पॉर्टेंट रहेगा, कि क्या आपके लिए सही है, उसी राह को चुनिएगा, उसी राह को चुनिएगा। आपको ऑलरेडी पता है कि क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं,
किस तरफ आगे बढ़ना है, किस तरफ आगे बढ़ना है। ये एक मैसेज आपके लिए यहाँ से मैं पिक कर पा रही हूँ, पाल नंबर 3। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है आपकी वो है अ पर्सनल इशूज रीचेस रेजोल्यूशन। तो जैसा कि मैंने कहा पाल नंबर 3 कि फरवरी के मंथ में ऐसी सिचुएशन आपको देखने को तो मिल सकती है, ऐसी ओवरऑल सिचुएशन रह सकती है आपके लिए, लेकिन फरवरी के एंड होते होते तक आप एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्लैरिटी गेन करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं। और यही बात इस कार्ड के द्वारा भी कही जा रही है कि आपके जो भी इशूज हैं वो रिजॉल्व होने के कगार पर है, रिजॉल्व हो जाएंगे। रिजॉल्व यहाँ पर किसी तरह की रेजुलेशन को आता हुआ मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ देख पा रही हूँ। तो जी हाँ, ये चीज़ें आपके लिए फरवरी मंथ में घट सकती हैं, पाल नंबर 3। थोड़ा सा आपको बस अवेयर रहना है अपनी ओवर थिंकिंग को लेकर। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, अपने माइंड में ज़्यादा फंसने की कोशिश मत कीजिएगा। उन सारे भ्रम को आपको साइड करना होगा, एक एक करके उन सारे भ्रम से आपको निकलना होगा, और तभी आप क्लैरिटी देख पाएंगे। और इसमें आपकी मदद कर सकती है मेडिटेशन यानी कि ध्यान। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी के राह पर हैं तो ध्यान कीजिएगा, और अगर आप नहीं भी हैं, ओवरऑल किसी भी जनरल सिचुएशन में हैं, तो खुद को पहले शांत कीजिएगा पूरी तरह से, देन किसी चीज़ को आप करने की कोशिश कीजिएगा, या किसी आइडिया पे वर्क करना चाह रहे हैं अगर, या कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, फिर उस एक्शन को लीजिएगा। तो यही देख पा रही हूँ मैं पाल नंबर 3 आपके लिए फरवरी के मंथ में। तो ये थी आपकी रीडिंग पाल नंबर 3। आई होप फ्रेंड्स आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको यहाँ से कुछ मैसेजेस गाइडेंस मिले होंगे। अगर ऐसा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।